तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, सुबह 11:30 बजे से पूछताछ हुई, 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है और बताया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव इस वक्त ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये मामला है जिसमें ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई। सुबह 11:30 बजे दफ्तर पहुंचे थे ईडी दफ्तर और ये पूछताछ जिस तरह से हुई, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लालू जो तेजस्वी यादव हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनामिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका इस वक्त पटना में ईडी दफ्तर के बाहर है। बताइए इस वक्त अनामिका क्या जानकारी है? 60 ऐसे सवाल तैयार ईडी ने किए थे जिनका जवाब देना था तेजस्वी यादव को। पूछताछ खत्म हो चुकी है, तेजस्वी यादव बाहर निकल चुके हैं और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पूछताछ का दौर आज भी चला। तेजस्वी यादव आज सवालों से रूबरू हुए। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव अब यहां से रवाना हो चुके हैं। ईडी दफ्तर पे ही मौजूद हूं और देखिए यहां का जो माहौल देख रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि काफी गहमा गहमी रही। काफी कार्यकर्ता यहां पर सुबह से इकट्ठे थे। तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और यहाँ से जाने के लिए कहा। तेजस्वी यादव आज कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि कल लालू यादव को रात 9 बजे तक ईडी ने बिठाए रखा था और करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो माना कि जा रहा है दरअसल कि लालू यादव से पहले पूछताछ की गई, इसके बाद जो सवालों के जवाब उनसे मिले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन तेजस्वी यादव से भी किया गया। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब लैंड फॉर जॉब का मामला ये सामने आया था। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे। जब तेजस्वी यादव आज सुबह जब जा रहे थे ईडी दफ्तर तो वही कह रहे थे कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार है। आज जब वो दफ्तर से ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आती है उनकी? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस सुबह था वो इस वक्त मुझे शाम को तो नजर नहीं आ रहा है। अनामिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मुझे वो बताइए, जो कॉन्फिडेंस सुबह तक था वो शाम होते होते तक गायब क्यों होता नजर आ रहा है? क्योंकि चेहरे की एक तरह से कहे कि आबो हवा बता रही है कि सवालों का सामना करना बहुत आसान नहीं रहा है तेजस्वी यादव के लिए। शायद यही वजह थी कि तेजस्वी यादव पहले से के बाद जानते थे कि इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए वो लगातार बच भी रहे थे। हालांकि जब दिल्ली में पूछताछ चल रही थी, इसके बाद लालू यादव तेजस्वी यादव ने ये बात रखी थी कि चूंकि वो बिहार में पॉलिटिक्स करते हैं लिहाजा बार बार दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए दिल्ली के ईडी के अधिकारी पटना आए थे उनसे पूछताछ करने के लिए। करीब 7 घंटे 11 बजे के बाद से अब तक तेजस्वी यादव से पूछताछ होती रही है और इसके बाद जब तेजस्वी यादव यहाँ से निकले तो देखिए अभी भी आपको फोर्स दिखाई देगी गेट के अंदर। सीआरपीएफ अंदर तैनात थी, पहले से ही पुलिस के जवान भी अंदर तैनात थे। तेजस्वी यादव जब इस गेट से बाहर निकले तो उन्होंने भले ही कार्यकर्ताओं को विक्ट्री का साइन दिखाया हो, लेकिन शाम होते होते थकान और एक तरीके से यूं कहे तो अब जो थकान होती वो चेहरे पे दिख रही थी और जो कॉन्फिडेंस सुबह था कम से कम वो कॉन्फिडेंस। ये थकान है या आने वाली परेशानी की आहट जो नजर आ रही है आज तेजस्वी यादव के चेहरे पर? अनामिका, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव से पूछताछ खत्म हो चुकी है। 8 घंटे तक पूछताछ हुई। लालू प्रसाद यादव से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक तरह से ईडी इन सवालों के जवाब के जरिए संतुष्ट होगी या फिर गिरफ्तारी हो जाएगी लालू प्रसाद यादव की? और तेजस्वी यादव की एक रिपोर्ट देखिए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। नीतीश के यू टर्न के बाद तेजस्वी के इस बयान से लगा था कि बिहार में सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। आज ईडी कोई बड़ी सियासी खेल करती उससे पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ईडी की रडार पर आ गए। लैंड फॉर जॉब मामले में जहां कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की, सुबह 11:30 बजे तक तेजस्वी ईडी दफ्तर पहुंचे तो वहां समर्थकों का सैलाब था। भीड़ ने तेजस्वी की गाड़ी को घेर लिया, समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के शक्ति प्रदर्शन के बीच तेजस्वी सवालों का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर में अंदर चले गए। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव की तरह ही तेजस्वी के लिए भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 60 सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को विपक्ष राजनीतिक साजिश बता रहा है। साथ ही बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी मढ़ रहा है। ईडी बेकार बोलते हो आप,
मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप है। भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में हरियाणा, झारखंड और बिहार में ईडी की पूछताछ की वजह से विपक्ष से राजनीतिक साजिश बता रहा है। विपक्ष को इस बात का डर भी है कि अगर गठबंधन के दिग्गज नेता गिरफ्तार हुए तो लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। ये केवल परेशान किया जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव है और बीजेपी अपना हार स्वीकार करती जा रही है, इसलिए ताबड़तोड़ ये समझौता कर रही है लोगों के साथ। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहने वाला व्यक्ति को गले लगा लिया। आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई को सियासत से प्रेरित बताया तो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार को जमकर घेरा। आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि हम लैंड फॉर जॉब दिए हैं, जॉब फॉर लैंड का कारोबार किया है। ये सरकारी कार्यक्रम है, वो अपना करते रहते हैं। हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम सुखमय तो आपका अनुभूति रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी एक्शन में है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने आरोप पत्र तैयार कर रखा है। लालू तेजस्वी के बाद लालू परिवार के कई लोग ईडी के रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ना तय है। लोकसभा चुनाव पास है तो बीजेपी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाना चाहती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ईडी की कार्रवाई की आंच कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करते हैं ईडी की उस जांच की जो हेमंत सोरेन को लेकर के होने वाली है। कल वो पूछताछ होगी, कल हेमंत सोरेन पेश होंगे, ये उन्होंने कहा है। और आज पूरे दिन कैसे एक बैठकों का दौर देखने को मिला है और बैठकों के जरिए कैसे आगे की प्लानिंग की जा रही है, ये आपको समझाएंगे। तो सियासत की नई कल्पना, किसकी बात हम कर रहे हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत अहम रोल अब कल्पना निभाने वाली है अगर उनका नाम आगे कर दिया जाता है, अगर उनके नाम पर मोहर लग जाती है। लेकिन ये प्लानिंग है क्या, वो मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें झारखंड से निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विधायक है वो अंदर जा रहे हैं, जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो उस नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं जो उनकी कुर्सी संभाल सकता है। बहुत कुछ निकलकर इसी मीटिंग से निकलकर सामने आने वाला है और इसीलिए सवाल यह है कि ये मीटिंग जिसमें आज रात नाम का ऐलान किया जा सकता है ये माना जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग से पहले कैसे कशमकश रही, भागम भाग रही, वो मैं आपको बताती हूँ। 29 जनवरी 7 बजे दिल्ली से गायब हो गए हेमंत सोरेन। 30 जनवरी 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे रांची में नजर आ गए। ये तो 30 घंटे थे। इस दौरान क्या किया गया हेमंत सोरेन की ओर से, वो कौन सी प्लानिंग थी जो वो करते रहे, ये वो अहम सवाल है जो अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि वो जब दिल्ली से पहुंचते तो उसके बस तुरंत बाद वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें तमाम विधायक पहुंचते हैं। और अब आपको बताती हूँ उस विधायकों की मीटिंग में कौन पहुंचा था। वो पहुंची जो खुद विधायक नहीं, ये आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी भी पहुंची थी, कल्पना सोरेन। लेकिन कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। ऐसे में जो ये विधायकों की मीटिंग हुई थी इसमें घटक दल भी थे, गठबंधन के आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। तो फिर यहाँ पर जो कल्पना सोरेन है वो यहाँ पर क्या कर रही थी, सवाल यही है कि कल्पना सोरेन को इस मीटिंग में बुलाने के पीछे का मकसद क्या है। ये देखिए आप कल्पना सोरेन को देख रहे हैं, कल्पना सोरेन यहाँ पर बैठी हुई है। कल्पना सोरेन राजनीति में नहीं है, विधायक नहीं है, तो फिर यहाँ पर उनको बुलाना ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आगे नाम कर सकते हैं कल्पना सोरेन का।